और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है सीधे हरिद्वार से। इस वक्त की बड़ी खबर, हरिद्वार में खनन माफिया सक्रिय हो चुके हैं। सिडकुल क्षेत्र में अवैध भंडारण जारी है। माफिया बेखौफ खनन सामग्री का भंडारण कर रहे हैं। खनन विभाग को कोई जानकारी नहीं है। सवालों के घेरे में विभाग आ चुका है। सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे हरिद्वार से। खनन विभाग को कोई जानकारी नहीं है और किस प्रकार से खनन माफिया यहां पर धड़ल्ले से अवैध भंडारण कर रहे हैं। सवालों के घेरों में प्रशासन आ चुका है। सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान भी हो रहा है, लेकिन इसी बीच खनन माफियाओं का ये बेखौफ अंदाज सभी को चिंता में डाल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कश्यप हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। मनोज, हरिद्वार में खनन माफिया बेखौफ होकर यहां पर अवैध खनन कर रहे हैं और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि राजस्व को बहुत बड़ा नुकसान भी इससे झेलने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित लगातार ही हम देखते हैं कि हरिद्वार के अंदर अवैध खनन के जो मामले होते हैं लगातार सामने आते हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा समय समय पर इस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन आज तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की गई कि इस अवैध खनन पर रोक लग सके। हालांकि जब चुनाव का समय आता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव है, नगर निकाय चुनाव, कोई भी चुनाव होता है, तो यहाँ पे सरकार इस मुद्दे को उठाती है कि हरिद्वार से अवैध खनन को रोका जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक इस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो सरकार के द्वारा कोई ऐसी पेनल्टी इन खनन माफियाओं के द्वारा रखी गई है, या फिर जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती कि इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई की जाए जिससे कि खनन पे रोक लग सके। हालांकि इसको लेकर जो ग्रामीण है उनके अंदर भी रोष देखने के लिए मिलता है, क्योंकि देर रात से लगातार जो अवैध खनन के ट्रैक्टर ट्रॉली होते हैं वो सड़कों पर दौड़ने लगते हैं, जिससे कई बार हादसे भी हो जाते हैं। जो खनन माफिया होते हैं उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों की वजह से जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी नींद में भी खलल डल जाती है, क्योंकि लगातार इसकी शिकायत प्रशासन से भी की जाती है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखने वाली बात ये होगी निश्चित कि कब प्रशासन इस पे सुध लेगा और कब तक इस पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। जी मनोज, क्या खनन विभाग के संज्ञान में ये पूरा प्रकरण है? खनन विभाग का इस पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए लगातार ही प्रशासन के संज्ञान में मामले डाले जाते हैं। जो स्थानीय लोग होते हैं वो उसमें शिकायत भी करते हैं। डीएम, एसडीएम और संबंधित जो खनन विभाग होता है उससे भी शिकायत की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे खनन विभाग और पुलिस विभाग की मिलीभगत से अवैध खनन को अंजाम दिया जाता है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो खनन माफिया है वो लोगों को डराते धमकाते भी है। और यहाँ पे कई वीडियो ऐसे भी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं कि खनन माफिया लोगों के साथ में बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। जी नीति, ठीक है मनोज, इस खबर पर नजर बनाए रखेगा क्योंकि महत्वपूर्ण बात है। खनन माफिया बेखौफ अंदाज से यहां पर अवैध खनन कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं और ऐसे में सरकार को अभी भी इस पूरे मामले की कोई भी जानकारी नहीं है, कोई एक्शन अब तक नहीं लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए।